इन क्लासेस के अंतर्गत हमने आधारों को पढ़ा। आधारों के अंतर्गत हमने किस प्रकार से लिया कि प्रजाति निर्धारण के जो आधार है, उन आधारों को हम वैसे बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को मैंने काफी विस्तार से आपको समझाया है, जिसमें हमने फिनोटाइप, देखिए दो प्रकार के हम वर्गीकरण कर सकते हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का जो वर्गीकरण होता है उसे कहा जाता है बाह्य आधार पर या बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। जैसे सबसे पहले हमने शरीर का कद लिया कि कद के आधार पर किस प्रकार का वर्गीकरण होगा, बालों की बनावट के आधार पर, आंखों का रंग एवं बनावट के आधार पर, त्वचा का रंग के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, होठ का जो आकार है उसके आधार पर, और सिर की बनावट के आधार पर, नाक की आकृति के आधार पर। तो ये जो वर्गीकरण हमने किया था, ये हमने शारीरिक जो लक्षण हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण किया था। एक वर्गीकरण और रहता है जिसको मैं कहना थोड़ा-सा रह गया था हमारा, वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप जिसे कहा जाता है जननिक एकसूत्रता। और जननिक एकसूत्रता का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो जीन्स पाए जाते हैं, जिसे हम वंश तत्व कहते हैं, जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा हमारे पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स के आधार पर भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि जीन जो होते हैं काफी लंबे समय तक, यानी वो चेंज नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसका एक उदाहरण और विश्लेषण किया गया तो उसके आधार पर पता चला कि हमारे शरीर में जो मुख्य जो 4 रक्त वर्ण होते हैं, एक होता है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी तथा चौथा होता है ओ। यानी जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 प्रकार के, ए बी, ए तथा बी दोनों अलग-अलग, ए बी तथा ओ। ठीक है? इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होता है जैसे एम फैक्टर, एन फैक्टर और आरएच फैक्टर, उसको भी हमने खोजा है। तो इस आधार पर भी एक वर्गीकरण किया गया और पता लगाया गया है कि प्रत्येक प्रजाति में चारों रक्त वर्ग वाले या चारों ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जो ब्लड ग्रुप्स है उनके अनुपात पर बात बात करें तो हम देखेंगे कि यूरोप के जो लोग हैं जिसे हम काकेशियन कहते हैं, उनमें 30% जो व्यक्ति हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के हैं, 8 से 12% जो लोग हैं वो बी ब्लड ग्रुप के हैं और 6% है वो ए बी ब्लड ग्रुप के हैं। ठीक है? और हमारे यहाँ पर हम देखें तो हमारे यहाँ का जो रक्त वर्ण है, ज्यादातर ज्यादातर आप में से जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो बी पॉजिटिव मिलेगा, यानी बी रक्त वर्ण के हमें ज्यादा मिलते हैं। तो इस आधार पर हमने पता लगाया कि अलग-अलग प्रजातियों में जो रक्त वर्ण है वो अलग-अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि हम रेड इंडियंस की बात करें तो रेड इंडियन में लगभग लगभग सभी जो है वो ओ ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी है उसपे ए तथा ओ वर्ग ज्यादा मिलता है। यूरोप में ए और ओ ज्यादा मिलता है, बी वाले बिल्कुल न्यून मिलते हैं। और जापानियों की बात करें तो वहाँ ए बी और ओ मिलता है, ए भी वहां पर कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से रक्त वर्ण के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के बाद में जो बात आती है कि हम प्रजातियों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास इस संबंध में किया गया था, एक फ्रांस का यात्री था जिसका नाम था बर्नियर। बर्नियर जो लगभग 1684 में उन्होंने मानव को 5 भागों में, प्रजातियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें उन्होंने अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण किया, जिसमें यूरोपीय प्रजाति को रखा। यूरोपीय प्रजाति का अर्थ उसका उसका था कि जो जनजाति या जो प्रजाति है, मिस्र, भारत और एशिया के अन्य भागों में रहते हैं, उसे यूरोपियन प्रजाति कहा। अफ्रीका प्रजाति जिनका काला और या भूरा रंग था। ठीक है? इसी प्रकार से लैप लॉग, यानी जो छोटे होते हैं, टांगे मोटी होती हैं, कंधे छोटे होते हैं, गर्दन छोटी, चेहरा लंबा, इस प्रकार के लैप लॉग। इसी प्रकार से अमेरिका में और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हॉटेंटॉट या बुशमैन कहा। तो अलग-अलग प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया। इसी आधार पर सब बात आती है कि जो आगे का जो वर्गीकरण है वो कुवियर ने किया। कुवियर ने 1817 में, कुवियर से पहले जैसे कि हमने कहा है कि बर्नियर ने 1684 में कर लिया था। उसके बाद आए कार्ल लीनियस। तो लीनियस ने
त्वचा के रंग के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा, यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकी प्रजातियों में वर्गीकरण किया, जिसका कहा कि जो यूरोपियन है उनका रंग श्वेत होगा, जो अमेरिकन है उनका रंग लाल और पीला होगा, और जो अफ्रीका के होंगे उनका रंग काला होता। तो रंग के आधार पर लिनियस ने 1758 में अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से उसके बाद में आया ब्लू मैन बक। उन्होंने त्वचा का रंग, बाल और जो खोपड़ी यानी कपाल और चेहरे की आकृति के आधार पर मानव प्रजातियों को काकेशियन, मंगोलियन, इथोपियन, अमेरिकन और मलय, इस प्रकार से प्रजातियों के अंदर वर्गीकृत किया। उसके बाद 1817 में आए कुवियर। कुवियर ने भी अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्होंने इन्हें बांटा है काकेशियन, निग्रोइड और मंगोलाइड। जो हम पढ़ते हैं कि जो काकेशियन है वो सफेद कलर के या जो गोरे हैं वो काकेशियन है, जो काले हैं वो निग्रोइड है, और जो पीले रंग के हैं वो मंगोलाइड है। इसके बाद आए हक्सले। हक्सले ने भी अपना वर्गीकरण किया और वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को पढ़ा है। तो वन बाय वन करके हम जो महत्वपूर्ण है उनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में सारे के सारे वर्गीकरण नहीं पूछे गए हैं। हमें हेडन का वर्गीकरण पढ़ना है, ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण पढ़ना है। ये दो वर्गीकरण है वो प्रमुख तौर पर हमें पढ़ने हैं। टेलर और हेडन का वर्गीकरण ही हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजातियों के वर्गीकरण से संबंधित किस प्रकार से बात शुरू होती है। तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि मानव जो प्रजातियां हैं उनकी उपयुक्त वर्गीकरण वही हो सकता है जो विस्तृत आधारों पर किया जाए, अर्थात एक से अधिक शारीरिक लक्षणों को परख कर ही वर्गीकरण किया जा सकता है। केवल बाल या त्वचा के रंग या हम खोपड़ी की क्षमता के आधार पर किसी प्रजाति का वर्गीकरण नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं कि केवल त्वचा, नाक, जबड़ा या सिर के आधार पर किसी का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। तो प्रमुख वर्गीकरण जो है उसमें जैसे कि कहा कि जो कुवियर ने किया तो उसके कई समर्थक भी थे और कईयों ने कह सकते हैं कि त्वचा के वर्ण के आधार पर भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण बताए, जिसमें निग्रोइड काले, मंगोलॉइड पीले और काकेसाइड सफेद थे। इस वर्गीकरण को प्रमाणिक नहीं माना है। जो प्रमाणिक वैज्ञानिक है या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, नरतत्व विज्ञानवेत्ता जो है, उन्होंने इसे खारिज किया और जो वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वो अलग प्रकार था। ई.बी. टेलर ने मानव विज्ञान का विश्लेषण करते हुए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लिखा है कि कुवियर का वर्गीकरण न तो यथोचित है और न ही पर्याप्त, यानी न तो इसको सही माना जा सकता है और न ही इसे कहा जा सकता है ये काफी है। ग्रिफिथ टेलर ने अपना वर्गीकरण त्वचा के वर्ण पर यानी त्वचा के रंग के आधार पर जो वर्गीकरण बताया को भी गलत बताया। उसने कपाल सूचकांक यानी सेफालिक इंडेक्स क्या होता है या आप समझ गए होंगे के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हक्सले ने त्वचा के वर्ण को यानी आधार को गलत मानते हुए केशों के आधार पर यानी बाल के आधार पर वर्गीकरण को अधिक उचित माना। तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार का आधार माना। क्रॉबर की बात करें तो उन्होंने केवल त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण करना अपर्याप्त बताया और कहा कि कद यानी उसकी हाइट, उसके कपाल, सूचकांक और बालों की रचना, इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी बात को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम हेडन के वर्गीकरण को बात करते हैं कि हेडन का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो हेडन का जो वर्गीकरण है उन्होंने हेडन ने सबसे पहले किस आधार को माना। तो आधार की बात करें तो हेडन ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर, कौन से बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया, यानी सिर की आकृति को भी लिया, बाल कैसे है उसको भी आधार माना, त्वचा का रंग जो है उसको भी आधार माना, कद कितना है उसको भी आधार माना, नाक और आंख की आकृति के आधार मानकर 3 वर्गों में और कई उप वर्गों में उसे विभाजित किया। तो सबसे पहले हम इस वर्गीकरण को देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसे वो कहते हैं उलोट्रिकी। उलोट्रिकी या छल्लेदार बाल, ऐसी जनजातियां जिनके बाल छल्लेदार होते हैं या घुंघराले बाल होते हैं। तो इस के अंतर्गत यानी उलोट्रिकी जो वर्ग है उसके अंतर्गत उन्होंने बताया, हेडन की बात कर रहे हैं। हेडन कहते हैं कि अफ्रीका के में अंदर पाई जाने वाली प्रजाति निग्रो
अफ्रीका की ही एक अन्य निग्रिटो, ओसोनियाई, निग्रो, ओसिनियाई, निग्रिटो, इस प्रकार से 2 अलग-अलग प्रकार के उन्होंने प्रजातियों के वर्ग बनाए और कहा कि ये ऐसी प्रजातियाँ हैं, जो उलोट्रिकी प्रकार की है। उलोट्रिकी प्रकार की है अर्थात इनके बाल जो हैं छल्लेदार या घुंघराले पाए जाते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है सीमोट्रिकी। सीमोट्रिकी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि वे प्रजातियां जिनके जो बाल हैं वो लहरदार होते हैं, वेवी हेड जो होते हैं, उन लहरदार प्रजातियों को उन्होंने दूसरे वर्ग के अंतर्गत रखा। इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि काकेशियन यानी जो यूरोप के क्षेत्रों में रहते हैं, मेडिटेरियन, ऑस्ट्रेलियाई, अफगान, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनियन, ये जो प्रजातियां हैं, ये सभी प्रजातियां सिमोट्रिकी के अंतर्गत आती है क्योंकि इनके जो बाल है वो लहरदार है। ठीक है, तो उलोट्रिकी, सिमोट्रिकी ये याद रखने हैं आपको। और तीसरा जो है वो है लियोट्रिकी यानी सीधे बाल। ये प्रजातियां जिनके बाल बिल्कुल सीधे हैं, उन प्रजातियों को हमने इस तीसरे वर्ग के अंतर्गत रखा। तो इस प्रकार से 3 वर्गीकरण किए गए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अगर बाल जो है अगर लहरदार है तो हम उसे पहली श्रेणी में रखेंगे। लहरदार नहीं, सॉरी, अगर बाल इस प्रकार से घुंघराले हैं, एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से उलझे हुए रहते हैं, घुंघराले बाल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इस प्रकार के बालों को हम उलोट्रिकी में रखेंगे। जिनके बाल इस प्रकार से लहरदार है उन्हें हम सिमोट्रिकी के अंतर्गत रहेंगे। और जिसके बाल इस प्रकार से सीधे खड़े रहते हैं, जैसे जापानीज या चाइनीज जो लोगों के बाल होते हैं, तो ऐसे सीधे बाल वालों को हम तीसरे प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत रखेंगे। अब ये जो सीधे बाल वाली जो प्रजाति है वो कहाँ रहती है, तो दक्षिणी मंगोलिया का जो दक्षिणी भाग है वहां पर, पॉलिनेशियन ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्सों में, उत्तरी मंगोलिया या मंगोलिया का उत्तरी भाग और आर्मेनिया के हिस्सों में ये प्रजातियां रहती है। इस आधार पर भी इन्होंने इसके 6 प्रजातियां और मानी है। ठीक है, 6 प्रजातियां किस प्रकार से मानी, तो उसमें सबसे पहले है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले यानी उष्ण कटिबंधीय और कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली जो प्रजाति है, तो उनकी विशेषता यानी मेडिटेरियन का वर्गीकरण दिया और कहा कि मेडिटेरियन प्रजातियां वे हैं जो लंबे सिर वाली होती हैं, त्वचा का रंग जो है भूरा या सफेद या कह सकते हैं कि गोरा रंग, त्वचा जो है वो हम पूरी होगी। फिर हम कहते हैं कि उनकी नाक पतली होती है और जो बाल लहरदार होते हैं उन्हें हम भूमध्य सागरीय प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से अल्पाइन, अल्पाइन प्रजाति का अर्थ होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय यानी 30 से लगाकर 60 के बीच अक्षांशों में रहने वाली प्रजातियां जो श्वेत रंग की है, जिनका सिर चौड़ा और बाल घुंघराले भी हो सकते हैं या सीधे भी हो सकते हैं, उन्हें हम अल्पाइन श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद है निग्रिटो। निग्रिटो वे प्रजातियां जिनका सिर लंबा, नाक चौड़ी, रंग काला, गहरा काला रंग और घुंघराले बाल हो। रहती कहाँ पर है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। मंगोल प्रजाति जिनका रंग पीला, सिर पर बहुत छोटे बाल या एकदम सीधे बाल, कद यानी हाइट उसकी कम और छोटी छोटी आंखें होती हैं, उन्हें हम मंगोल की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने पूरा द्रविडियन यानी जिनका सिर लंबा और त्वचा काली होती है, उन्हें रखा है पूरा द्रविडियन। और छठी जो प्रकार की है वो है काकेशियन। तो इन्हें भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक और अल्पाइन 3 अलग अलग भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से 6 उपविभाग भी इन्होंने प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुतिकरण के बाद हम जान पा सके हैं कि हमारा जो ये वर्गीकरण है वो किस प्रकार से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि उलोट्र की प्रजातियां के बारे में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं हेडन के अनुसार। वे प्रजातियां जिनके केश घातांक यानी हेयर इंडेक्स 40 तक होता है और बाल जो होते हैं छल्लेदार होते हैं। त्वचा, ये लोगों की जो त्वचा होती है या कह सकते हैं इस प्रकार की जो त्वचा है या वो निग्रिटो या निग्रो लोगों में पाई जाती है।
इसमें नेग्रिटो जो होती है वो छोटे कद की होती है, और जो दूसरी जो है नियो, वह प्रजाति जो है लंबे कद की होती है। इनका जो सिर होता है वो लंबा होता है, ये डेलिचोसेफेलिक जो है वो इनका सिर पाया जाता है। दूसरी जो प्रजाति है जिसे सिमोट्रिकी कहा जाता है, सिमोट्रिकी जो प्रजाति है जिनके केश घातांक जो पाए जाते हैं 60 से 30 के बच्चे पाए जाते हैं, और जो बाल होते हैं लहरदार होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है जिनका केश घातांक यानी हेयर इंडेक्स 80 के आसपास होता है, और बाल जो होते हैं वो सीधे होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने हेडन का अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। क्लियर होता है। हेडन के बाद जो दूसरा जो वर्गीकरण रहेगा जिसे हम अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो वर्गीकरण रहेगा टेलर का। तो टेलर का जो वर्गीकरण है यानी ग्रिफिथ टेलर, जिसने अपना माइग्रेशन जॉन थ्योरी या कह सकते हैं रैश इवोल्यूशन जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम जॉन एंड स्ट्राटा थ्योरी भी कहते हैं। तो जॉन एंड स्ट्राटा थ्योरी देने वाले ग्रिफिथ टेलर ने, या फिर ये वही ग्रिफिथ टेलर है जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो वहां पर उन्होंने कौन कौन सी बातों को कहा है या कितने प्रजातियों के अंतर्गत उन्हें विभाजित किया है, तो लगभग 7 प्रजातियों का वर्गीकरण रहेगा जिसे हम अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये लियोट्रिकी की कुछ और विशेषताएं, जिस प्रकार से ये पीले रंग के होते हैं, ये कत्थे रंग के होते हैं, कद जो छोटा होता है और आंखें कुछ तिरछी होती है। तो हेडन का क्या वर्गीकरण है, तो हेडन ने 3 भागों में इसे डिवाइड किया है, उलोट्रिकी, सिमोट्रिकी एंड लियोट्रिकी। ठीक है, इसको आप साधारण तौर से यूसीएल के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहले यू सी और एल, इस प्रकार से याद करें कि यूसीएल, यू के जो बाल है वो कैसे हैं, घुंघराले, यू के घुंघराले बाल, छल्लेदार बाल, और सी के जो बाल है वो लहरदार बाल, और एल के जो है बाल है वो है सीधे बाल। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार की प्रजातियों के बारे में इस प्रकार से पढ़ते हैं। आगे हम ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।